So hello everyone, here we are going to solve a question from the book Pathfinder from Work and Energy. And this is one of the most interesting questions I have encountered in the book. और ये क्वेश्चन एकदम राइट डिफ़िकल्टी का है फॉर जेई एडवांस्ड और बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग वाला जो सेक्शन है इस किताब का उसके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑफ द राइट डिफ़िकल्टी लेवल फॉर प्रिपरेशन फॉर जेई एडवांस्ड. जेई एडवांस के काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो देखने में बड़े अजीब से लगते हैं. ऐसा लगता है कोई नई सिचुएशन है, एकदम हमने तो देखी ही नहीं है. एंड दैट इज़ हाउ दे सेट द पेपर. मतलब all questions of the paper are not like that, but maybe 30% 40% of the questions are definitely like this कि थोड़ा सा कुछ चेंज कर देंगे, कुछ लैंग्वेज नई सी डाल देंगे. तो दिस इज़ वन काइंड ऑफ क्वेश्चन विच इज़ वेरी गुड in that respect. It looks very difficult and very challenging, but it is actually quite instructive and it can be solved simply if you focus on the right things. तो हमें given है कि there is a horizontal surface of non-uniform texture and friction varies on this surface from point to point. तो friction coefficient अब constant नहीं है, हर जगह अलग अलग है. On this surface, a small disk is projected with speed 5 meters per second and it covers 10 meters along a straight line path before it stops. तो अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे एक डिस्क को इस सरफेस पे तो ऑब्वियसली पाथ तो स्ट्रेट लाइन ही होगा in any case because friction will always act opposite to the direction of velocity. So because friction always acts opposite to the direction of velocity, acceleration is opposite to the velocity at any point of time and therefore the path will be a straight line always in any case. तुम किसी भी डायरेक्शन में इस सरफेस पे डिस्क को प्रोजेक्ट कर दो तो ऐसा होगा. सो वी आर गिवन अ पर्टिकुलर केस वेयर इनिशियल स्पीड 5 मीटर्स पर सेकेंड से हमने प्रोजेक्ट किया डिस्क को and it covers 10 meters along a straight line path and it stops. Variation of the speed of the particle of the disk is given with distance in the graph. So we started with 5 meters per second and as the particle covered distance, its speed obviously dropped, right? And finally it came to rest at 10 meters from the initial point, right? So we are asked that if the disk is projected with speed 4 meters per second from the same initial point in the same direction, what is the total distance that it will cover, right? तो इसमें कैसे सोचेंगे कि दोनों केसेस को इमेजिन करेंगे साथ में कि ऑब्वियसली जो 5 मीटर्स पर सेकेंड वाला केस है उसमें डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगा और 4 मीटर्स पर सेकेंड वाले केस में कम होगा, राइट? सो ये जो 5 मीटर्स पर सेकेंड पहला केस है उसको मैंने बी पार्ट में बनाया है. सो 5 मीटर्स पर सेकेंड वाले केस में द डिस्टेंस कवर्ड इज़ लार्जर. तो सपोज आई लुक एट द ए केस फर्स्ट कि आई स्टार्टेड विद द स्पीड 4 मीटर्स पर सेकेंड एंड इट केम टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग अ सर्टन डिस्टेंस अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन पाथ. तो यहाँ जाके रेस्ट पे आ गया, राइट? सो दिस इज़ दैट पॉइंट. अगर मैं उस सेम पॉइंट पे, आप देखो पाथ तो दोनों का सेम है, दे आर फॉलोइंग द सेम पाथ क्योंकि हमने सेम डायरेक्शन में ही और सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है. सो दे आर फॉलोइंग द सेम पाथ. तो आफ्टर कवरिंग द सेम डिस्टेंस, मतलब ये 4 मीटर्स पर सेकेंड वाले केस में जो ये पॉइंट है जहाँ पे ये रेस्ट पे आ जाता है, सेकेंड केस में इस सेम पॉइंट तक पहुँचने के बाद इट विल स्टिल हैव अ पर्टिकुलर velocity, right? Because ऐसा सोचेंगे कि in this intervening distance, in this distance, friction ने जो वर्क किया होगा वो दोनों केसेस में सेम होगा, राइट? क्योंकि फ्रिक्शन का वर्क किस चीज़ पर डिपेंड करता है? फ्रिक्शन का वर्क डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स एंड द डिस्टेंस कवर्ड, राइट? सो इट इज इंटीग्रल ऑफ एफ डी एस, राइट? So let me write it down here. So work done by friction is equal to integral of f ds, where f is the force of friction and ds is the infinitely small distance traveled in a particular small time interval. और उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो दैट इज वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, राइट? सो इट डिपेंड्स ऑन कि फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कितना है एंड डिपेंड्स ऑन हाउ मच डिस्टेंस इज बीइंग कवर्ड. तो ऐसा सोचो कि
अगर मैं एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करता हूं, राइट, मतलब कोई भी पार्टिकल अगर दो पॉइंट्स हैं उस सरफेस पे, तो जो एक सरफेस है जिसपे फ्रिक्शन वेरी कर रहा है फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, उस पर कोई भी दो पॉइंट से लेता हूं मैं, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2. इफ एनी डिस्क और ब्लॉक follows this path, follows a straight line path from 1 to 2, the work done by friction will always be the same. It will not depend on the velocities. It will not depend on the velocity of the disk, because friction का magnitude भी velocity पर depend नहीं करता, right? और डिस्टेंस कवर्ड भी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा. डिस्टेंस किस रेट से कवर हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है, वो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, राइट. बट इंटीग्रल एफ डी एस विल come out to be the same, right? It will not depend on how fast that distance was covered, right? कि अब एक छोटे टाइम इंटरवल में सोच लो कि एक छोटा सा डिस्टेंस कवर हो रहा है ds, उस ds इंटरवल में ds डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना वर्क किया फ्रिक्शन ने. फॉर दैट वी हैव टू राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शन. मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शन will depend on the mass of the particle, because it will depend on the normal reaction. It will friction का magnitude will be mu times n. Normal reaction will depend on the weight of the particle, and coefficient of friction will depend कि वहाँ पे coefficient of friction कितना था, because it varies from point to point, right? So if we think in terms of a very small time interval, तो उस टाइम इंटरवल में जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, दैट विल डिपेंड ऑन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट दैट पॉइंट जहाँ पे अभी डिस्क है, एंड द स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल डी एस विल नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी, राइट. तो मतलब हम टाइम के टर्म्स में नहीं सोच रहे अभी, हम टाइम का इंटरवल नहीं ले रहे हैं अभी, हम डिस्टेंस का इंटरवल के टर्म्स में सोच रहे हैं. सो डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ द टाइम इंटरवल, थिंक इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस इंटरवल, राइट. कि एक छोटा सा डिस्टेंस डी एस ट्रैवल हुआ तो उसमें वर्क डन कितना हुआ होगा, राइट. सो दैट विल डिपेंड ऑन द फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड, विच विल डिपेंड ऑन द लोकल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड द डिस्टेंस ट्रैवल डी एस. तो अगर हम उस पाथ के अलॉन्ग इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करें, so it will always come out the same. It will not depend on how much time it took for the particle to travel, right? So basically the work done by friction depends on the endpoints and the path, also on the path, but it does not depend on the velocity with which the particle was traveling. तो अगर इस केस में 4 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे रेस्ट पे आ जाते हैं, और उस एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद दूसरे केस में वेलोसिटी v होती है. So if we apply work energy theorem on both situations, so we can write that work done by friction is equal to the change in kinetic energy, because friction is the only force which is doing work. So final kinetic energy minus initial kinetic energy in case 1, and final kinetic energy minus initial kinetic energy in case 2. And these two quantities must be same. The work done by friction must be same in both, because the path traveled is the same. The path traveled is the same. The velocities, the speeds were different, but the path traveled was the same, and therefore we can equate them, or say we get the speed in the second case कि जिस पॉइंट पे जाके 4 मीटर पर सेकेंड वाले केस में ब्लॉक ऑलरेडी रेस्ट पे आ चुका था, उस पॉइंट पे सेकेंड केस में अभी भी कुछ स्पीड है और वो स्पीड 3 मीटर्स पर सेकेंड है. तो इससे ये डिस्टेंस कैसे आएगा कि अब हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस है x, यही हमें निकालना है कि बेसिकली फर्स्ट केस में जिस डिस्टेंस पे रेस्ट पे आ जाता है वो हमें निकालना था क्वेश्चन में. तो वो सेकंड केस में भी वो डिस्टेंस x है जिस डिस्टेंस के बाद वेलोसिटी v हो जाती है, 3 मीटर्स पर सेकंड हो जाती है. सो नाउ द क्वेश्चन बिकम्स, व्हाट इज द इफ द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद 5 मीटर्स पर सेकंड, व्हाट इज द डिस्टेंस आफ्टर विच स्पीड हैज रिड्यूस्ड टू 3 मीटर्स पर सेकंड. दिस इज द क्वेश्चन. और ये क्वेश्चन हम ग्राफ से आंसर कर सकते हैं कि 5 मीटर्स पर सेकेंड से स्टार्ट किया और अब स्पीड 3 मीटर्स पर सेकेंड कहाँ पे हो रही है, स्पीड 3 मीटर्स पर सेकेंड यहाँ हो रही है. सो दिस इज द पॉइंट एट विच स्पीड इज 3 meters per second. So distance traveled is 5 meters. So this is the distance after which, in this case, speed has dropped to 3 meters per second. But the work done in this case by friction
इस डिस्टेंस ट्रैवल करने तक फ्रिक्शन ने जो वर्क किया था वो फर्स्ट 4 मीटर्स पर सेकेंड वाले केस में वो उस वर्क की वजह से पार्टिकल इज ऑलरेडी कम टू रेस्ट, इट इज एट रेस्ट नाउ, राइट. सो आई होप यू रियली अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. सो कोई इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं, बट इट्स अ वेरी प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग of the work done by friction. Work done by friction is it depends on the path where friction coefficient is varying. It depends on the path traveled. Whenever you travel a path from point 1 to point 2, मतलब given path होना चाहिए, point 1 और point 2 के बीच में कोई भी given path है, वो कोई body अगर follow करती है, मान लो तुम एक सर्कल में मूव करा रहे हो डिस्क को ऑन दिस सरफेस, तुम एक सर्कल के लॉन्ग मूव कराते हो एक डिस्क को. सपोज यू गो फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 along a semicircular path, right? Then it does not depend on what speed with which the block was traveling. It only depends on the path, and the work done by friction will always be the same if it follows the same path. So this is the concept learned from this question, and it's a very, very interesting question. And I hope you like the solution. I hope you will practice this question again after a few days. It is the best to practice it now and then again practice it after a few days so that you are able to recall and practice from your own mind so that your concepts are strengthened. So I hope you liked the video, and thanks for watching.